एक महान व्यक्ति किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति से अलग होता है क्योंकि वह हमेशा समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। थैंक यू। Yesterday was a holiday. So what was the reason of yesterday holiday? Dr. Ambedkar Jayanti. Yes, sir, this is the right answer. So yesterday was his Ambedkar's Jayanti. So today I will tell you amazing 5 facts about Dr. Bhim Rao. So the first one is he was the first Indian to get doctorate in PhD from economics from abroad. Now the second one, he was the first. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख पहलुओं को हम करीब से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर साल 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए 1947 में भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 14 अप्रैल 1891 को देश के इस महान समाज सुधारक एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो इसके अलावा और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख चीज़ों को हम करीब से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज भले ही ज़्यादातर लोग उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा के तौर पर याद करते हों, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कैरियर की शुरुआत एक अर्थशास्त्री के तौर पर की थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में पीएचडी हासिल करने वाले देश के पहले अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1915 में अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की थी। इस विश्वविद्यालय से 1917 में उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी भी की थी। इतना ही नहीं, इसके कुछ साल बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में मास्टर और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्रियां हासिल की थी। खास बात यह है कि इस दौरान बाबा साहब ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्रियां हासिल करने के साथ ही साथ अर्थशास्त्र के विषय को अपनी प्रतिभा और अद्वितीय विश्लेषण क्षमता से लगातार समृद्ध भी किया था। भीमराव की इन उपलब्धियों के साथ ही साथ आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। 14 अप्रैल 1891 यानी कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू छावनी में एक महार परिवार में उनका जन्म हुआ था, जबकि उनके पैतृक गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मंडनगढ़ तहसील अंतर्गत आम्रवॉल्ड है। उनके पिता का नाम रामजी राव और दादा का नाम मालोजी सकपाल था। इसके अलावा बाबा साहब के बचपन का नाम भीमराव एकपाल उर्फ भीमा था। उनके पिता रामजी राव फौज में नौकरी करते थे। पिता रामजी कबीर पंथ के बड़े अनुयायी थे, जबकि उनकी मां भीमाबाई भी एक धार्मिक प्रवृत्ति की घरेलू महिला थी। भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि 20 नवंबर 1896 यानी 20 नवंबर 1896 में मात्र 5 साल की आयु में ही मां का साया उनके सिर से उठ गया था। इसके बाद उनकी बुआ मीरा ने चारों भाई बहनों की देखभाल की। बचपन से ही भीमराव कुशाग्र बुद्धि के थे। वे पढ़ने में बहुत तेज थे। उनकी अनूठी प्रतिभा से प्रभावित होकर एक चहेते ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अंबेडकर उपनाम दिया था, जो आगे चलकर उनके मूल नाम का अभिन्न हिस्सा बन गया। भीमराव 1908 में जब मात्र 17 साल के थे तब उनकी शादी हो गई। वे रमाबाई के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। तब रमाबाई की उम्र महज 14 साल की थी। शादी के बाद भीमराव ने विदेश जाकर उच्च शिक्षा ली और फिर देश लौटकर देश की सेवा में लग गए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी से जुड़ी हुई उपलब्धियों की जब हम बात कर रहे हैं तो इसी बहाने हम आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर भीमराव के पास कुल 32 डिग्रियां थी। वे विदेश जाकर इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें माता पिता मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पेशे से वकील थे। उन्होंने 2 साल तक मुंबई में सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर भी काम किया था। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगाने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। वर्तमान समय में जो उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, कहा जाता है कि यह सब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। इससे पहले 12 से 14 घंटे श्रमिकों को काम करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। बाबा साहब ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर दो। उस समय किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन साल 2000 में आखिर विभाजन करना ही पड़ा और नए राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यह भी कहा जाता है कि कश्मीर में लगी धारा 370 के बिल्कुल खिलाफ थे। सरदार पटेल और कांग्रेस भी इसके एंटी थे, लेकिन इस धारा को लगवाने में नेहरू का ही हाथ था। भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। भीमराव अंबेडकर ने जिंदगी में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। मौत के 34 सालों के बाद भी 1990 में अंबेडकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। वीडियो के समाप्ति से पूर्व आइए हम इस बात की हम शपथ लें और यह सोचें कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को ज़रूर साकार करेंगे। हम अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। बाबा साहब समानता के सच्चे पैरोकार थे, क्योंकि समाज में समरसता कायम रखने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। संविधान निर्माण से लेकर उसमें संशोधन के प्रस्ताव के बारे में उन्होंने जो व्यवस्था दी वो आज भी कायम है, जो उनके दूरदर्शी सोच का परिचायक है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, बात करते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।